नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैंक की जो एक समय में बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्वेस्टर के रडार में रहता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये स्टॉक ने आज 52 वीक लो अपना टच किया। और आज जब से इसने टच किया दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक लेवल आपसे चर्चा करूंगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो बड़े एनालिस्ट हैं और यदि आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और आपने इससे पहले अगर आप कह सकते हैं मेरा वीडियो बंधन बैंक में देखा होगा, तो आपको पता होगा मैंने हमेशा कहा है 2010 से लेकर के माफ़ कीजिएगा 210 से लेकर के 230 के बीच इस स्टॉक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। और आज उसी के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। इस वीडियो में ये जानेंगे कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, स्टॉक से दूर रहें या ये जो गिरावट है, ये जो 52 वीक लो इसने टच किया है, क्या ये मौका है स्टॉक में खरीदारी करने का। तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए बंधन बैंक लिमिटेड, ठीक है, बंधन बैंक लिमिटेड आप देखें 2.54% की आज यहाँ गिरावट हुई है। कितनी? 2.54। देखिए ये जो केवल 2.5% ज़्यादा की गिरावट डरावनी नहीं है, डरावनी है पिछले एक साल से इसका रनअप। आप बंधन बैंक को देखेंगे पिछले एक साल में ये 29% तो छोड़ ही दीजिए आप, ये आप ज़रा देखें, ये जो सपोर्ट था ना, इस लाइन को आप देखें, स्ट्रेट लाइन को, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिर ये और ये जो सपोर्ट है तो ये वाली जो लाइन, ये देखिए, ये 3 लाइन मैंने खींच की है। और आपको मैं लेवल्स बताता हूँ। जो ये लेवल है आप देखें यहाँ पे लगभग 246 का, 246 का, फिर ऊपर 260 का, और सबसे मेजर रहा है दोस्तों वो है 290 का, ठीक है। ये 3 लेवल्स रहे, स्टॉक ने आज इसे भी तोड़ दिया है। और अब जो स्टॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका दोस्तों 200, ये स्टॉक इसी के आसपास दोस्तों आप कह सकते हैं ट्रेड कर रहा है। और कईयों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 200 का लेवल कितना टफ है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं ज़रा पिछले 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ। 5 साल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप देखें जो इसने टच लो किया है वो 180 का है दोस्तों। तो ये जो 210 का लेवल है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अगर अगर आप देखिए जो लंबे समय से एक, ये देखिए, ये आप समझ लीजिए कितने लंबे समय का कंसोलिडेशन रहा है। ये 200, ये देखिए 180 और ये 243 और यहाँ पे ये 202, ये 202 के लेवल पे जो ये स्टॉक आपको दिख रहा है दोस्तों, आप यकीन मानिए ये स्टॉक अभी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है। ये जो एक रेंज है ना दोस्तों, ये वाली 180 से लेकर के 200 के बीच की, मुझे किसी भी हाल में नहीं लगता दोस्तों कि ये स्टॉक 180 से 200 के बीच का जो लेवल है इसे तोड़ेगा दोस्तों। और आप समझिए जितनी निगेटिविटी थी, तमाम निगेटिविटी जितनी प्रॉब्लम्स थी स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है दोस्तों। और मुझे लगता है कि आप यदि अभी भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, देखिए स्टॉक में प्रॉब्लम है, स्टॉक अभी वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिस्क नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा क्या एकदम ही रिस्क नहीं लेते हैं, वो स्टॉक से प्लीज़ दूर रहें। लेकिन यदि आप एक रिस्क टेकर हैं तो ये इससे अच्छा स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड का मुझे नहीं लगता हो सकता है। और 180 से 200 के लेवल ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि ये टूटेगा। देखिए 200 टूटता है तो 180 के आसपास शायद स्टॉक आकर के वहां से बाउंस बैक कर जाए, और मुझे लगता है वही वो लेवल होंगे जहां से आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इसमें लॉन्ग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत गिर चुका है दोस्तों। और आप देखें, अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में, आप 5 साल में 55% भूल जाइए, 5 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो जिसने हाई लगाया था ना 2018 का 700 रुपए का, वहां से ये 70%, आई मीन 70% टूट चुका है। एक समय में तो ये गिरावट 72% दोस्तों। लेकिन ये जो समय था ये किस चीज़ का था दोस्तों? ये था आपका, आप कह सकते हैं कि कोरोना का।
और ये जो गैप है ना दोस्तों, ये गैप, ये शायद इसे फिल करने यही आ रहा है, और इसने गैप कहाँ खत्म किया था, 180 का। इसीलिए मुझे लगता है अगर आप 30 रुपए का के लिए रिस्क ले सकते हैं, 30 रुपए स्टॉप लॉस लगा के, आपके पास खुला आसमान है रिटर्न के लिए दोस्तों। और यही बात आपको मैं बता दूं तो एनालिस्ट भी कह रहे हैं, आप देखें इधर, below average Q2 financial 23 result despite sign of strong credit growth has dampened investor spirit lending to Bandhan Bank slipping lower and lower। Q2 में जो खराब नंबर्स आए दोस्तों, और देखिए खराब नंबर इसलिए लगे क्योंकि जो स्लिपेजेस थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे, जबकि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बड़ी स्ट्रांग हुई थी। इसके बावजूद जो इन्वेस्टर का जो कह लीजिए पूरा पूरा सोच है वो बदल के ग्लोबल वार आ गई। इन्वेस्टर शुड बाय दिस स्टॉक ओनली ऑन अ क्लोज अबाउट 235। जब तक स्टॉक 235 रुपए को तोड़ करके ऊपर नहीं जाता दोस्तों, तब तक कोई भी खरीदारी मत कीजिए, क्योंकि अगर ये 235 के ऊपर जाता है फिर ये आपको 256 275 ले जा सकता है। लेकिन ऑन द डाउन साइड अ क्लोज बिलो 212, क्लोज बिलो 212 कैन लीड टू रुपीज 188 लेवल, और चार्ट्स आर वेरी ओवरसोल्ड, ठीक है। और देखिए 212 के नीचे जाएगा तो सब कह रहे हैं 188 का आपको लेवल दिखा सकता है, और मैं आपको बता दूं कि 188 के लेवल के आसपास ये जाके वहां से बाउंस कर सकता है। और मैं बता रहा हूं अगर ऐसा होता है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो यहाँ पे एक और एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई analysts opened that the stock traded in the oversold zone and cited 200 as a significant psychological support level। और जो 200 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि आप 180 रुपए का स्टॉप लॉस या 180 है तो आप कह लीजिए 175 लगा लीजिए, 5 रुपए नीचे, तो मुझे लगता है 25-30 रुपए के अगर आप कह लीजिए पूरे उसको देख सकते हैं तो स्टॉक एक शानदार रनअप कर सकता है। और इवन अगर आपने आज भी स्टॉक को खरीदा है तो मुझे लगता है आपने कोई खराबी नहीं की। मेरा विजन बस कहना है लॉन्ग टर्म का है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो 180 के आसपास, 175 के पास चुपचाप स्टॉक्स निकल जाइएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो ये लेवल्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है दोस्तों, ठीक। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिए, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।